अगर कोई आपसे ये कहे कि सरसों का तेल, हल्दी, नमक और नींबू को मिलाकर दांतों पर लगाने से आपके दांत मोती की तरह चमकने लगेंगे, तो क्या ये बात सच है या फिर एक मिथ है? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसका इस्तेमाल करने से हमारे दांतों को कोई नुकसान होता है? तो आज की इस वीडियो में हम इसी वायरल घरेलू नुस्खे के बारे में बात करेंगे और बिल्कुल ही आसान भाषा में समझेंगे क्या चीज काम करती है, क्या काम नहीं करता, और दांतों का पीलापन अगर आप हटाना चाहते हो तो सुरक्षित तरीका क्या है। दोस्तों, आजकल का जो जमाना है वो सोशल मीडिया का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है। बहुत सारी चीजें वायरल होती रहती हैं और इसी तरह ये घरेलू नुस्खा भी बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। इस नुस्खे में ये बताया जाता है कि आपको सरसों का तेल लेना है, हल्दी लेनी है, नींबू लेना है, नमक लेना है। इन चारों चीजों को आपस में मिलाकर अपने दांतों पर रगड़ना है, जिससे कि आपके दांत मोती की तरह चमकने लग जाएंगे, या तो ये कह सकते हैं कि दांतों का पीलापन हट जाएगा। लेकिन फिर भी हमारा सवाल यही है कि क्या ये सुरक्षित है या नहीं, क्या ऐसा सच में होता है या फिर ये एक मिथ है। तो चलिए हम बिल्कुल ही आसान भाषा में समझेंगे, बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे कि क्या चीज काम करती है और क्या नहीं करती। इससे भी पहले हम सबको यह समझना जरूरी है कि दांत पीले होते क्यों हैं। बहुत सारे लोगों को पता क्या लगता है कि अगर आपके दांत पीले हैं तो इसका मतलब आपके दांत गंदे हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। इसके पीछे कई कारण होते हैं। कुछ लोगों के दांत जो होते हैं वो नेचुरली थोड़े से येलोइश होते हैं, क्योंकि दांतों की जो आउटर लेयर होती है जिसे हम एनामल कहते हैं वो थोड़ी सी पतली होती है, और जो अंदर की लेयर होती है जिसे हम डेंटिन कहते हैं वो थोड़ी ज्यादा दिखने लगती है। इसके अलावा जो लोग बहुत ज्यादा चाय या कॉफी का इस्तेमाल करते हैं, तंबाकू खाते हैं, स्मोकिंग करते हैं, गुटखा खाते हैं, या फिर वो अपने दांतों की केयर नहीं करते, और कुछ लोगों में बढ़ती उम्र के साथ भी दांतों में पीलापन आने लगता है। अब हम बात करते हैं इस घरेलू नुस्खे की जिसमें चार चीजें शामिल हैं: सरसों का तेल, हल्दी, नमक और नींबू। अब हम इन सबको एक एक करके समझते हैं कि ये सब हमारे दांतों पर क्या असर डालते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं सरसों का तेल। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग ऑयल पुलिंग करते हैं, यानी कि तेल को मुंह में घुमाते हैं। इससे क्या होता है कि माउथ की जो ड्राइनेस होती है वो थोड़ी सी कम होती है, और कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि टेम्परेरीली कम हो सकते हैं। लेकिन इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आपके दांतों का पीलापन हट जाएगा या आपके दांत मोती की तरह चमकने लगेंगे। सरसों का तेल दांतों का परमानेंट पीलापन हटाने का कोई भी प्रूवन नुस्खा नहीं है। अब बात करते हैं हम हल्दी की। आप सब तो जानते होंगे कि हल्दी का इस्तेमाल काफी जगह पर किया जाता है, काफी चीजों में किया जाता है, क्योंकि हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, यानी मुसूड़ों में जो सूजन हो जाती है ये उसे हल्का सा कम कर सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि हल्दी हमारे दांतों को चमका देगी। आप खुद एक बात को सोचिए कि हल्दी का कलर खुद पीला होता है तो वो आपके पीलेपन को कैसे हटाएगी। और बहुत सारे लोगों में देखा गया है कि अपना कलर भी उनके दांतों पर छोड़ सकती है। अब बात करते हैं नमक की। नमक जो होता है वो थोड़ा सा एब्रेसिव होता है। इसका मतलब होता है कि दांतों पर रगड़ने से जो सरफेस होता है वो थोड़ा सा साफ दिखता है। लेकिन अगर आप ज्यादा ही इसका इस्तेमाल करोगे या फिर रोज ही इस्तेमाल करोगे तो जो दांतों का इनेमल होता है उसको नुकसान पहुंचता है। और एक बात को ध्यान में रखो, अगर इनेमल एक बार घिस जाए तो वापस नहीं आता। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसके ऊपर बात करते हैं, और वो है नींबू। नींबू एसिडिक होता है। इसमें जो सिट्रिक एसिड होता है वो दांतों की इनेमल को धीरे धीरे कमजोर कर देता है। शुरुआत में आपको आपके दांत थोड़े से साफ दिख सकते हैं, क्योंकि दांतों के ऊपर की जो सरफेस होती है वो थोड़ी सी घिसती है। लेकिन अगर आप लंबे समय तक ऐसा ही करते रहते हो तो आपको सेंसिटिविटी भी बढ़ सकती है, यानी कि दांतों में ठंडा या गर्म महसूस होना, दांतों में जनजनाहट महसूस होना, और जो इनेमल है उसके डैमेज होने जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसीलिए अगर आप रोज ही नींबू और नमक का इस्तेमाल करते हो, अपने दांतों को इससे रगड़ते हो, तो व्हाइटनिंग होने से ज्यादा आपको नुकसान पहुंचेगा। अब यहाँ पर एक बात बहुत जरूरी है जो आपको जरूर समझनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कोई भी घरेलू नुस्खा देखा और अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब बात आती है दांतों की तो हर दांत अलग होते हैं, हर इंसान के दांत अलग होते हैं। किसी इंसान के मसूड़े सेंसिटिव होते हैं, किसी का इनेमल पहले से ही कमजोर होता है, और किसी इंसान को कैविटी होती है। और ऐसे में अगर आप एसिडिक चीजें यूज करते हो या नमक जैसी चीजें यूज करते हो तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। अब बहुत सारे लोग क्या पूछते हैं कि क्या सभी घरेलू नुस्खे बेकार हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको ओरल हाइजीन में मदद करती हैं, आपके मुंह की सफाई में मदद करती हैं। लेकिन ये जो 2 मिनट में दांतों को चमकाने वाले वादे किए जाते हैं, आपको इनसे बचना चाहिए। अब जो बहुत बड़ा सवाल आता है कि दांतों को साफ और सुरक्षित रखने का सही तरीका क्या है, तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है जो सबसे पहले आपको फॉलो करना है कि दिन में कम से कम 2 बार आपको ब्रशिंग करनी। अब बहुत सारे लोग ब्रश तो करते हैं लेकिन बहुत जल्दी जल्दी करते हैं, लेकिन आपको कम से कम 2 मिनट तक बिल्कुल आराम से सॉफ्ट ब्रश अपने दांतों पर फेरना चाहिए, अपने दांतों पर यूज करना चाहिए। दूसरी चीज आपको क्या करनी है कि अपने दांतों के लिए सॉफ्ट सा ब्रश लेना है, क्योंकि जब भी आप हार्ड ब्रश का इस्तेमाल
करते हो तो दांतों की इनेमल उसको नुकसान पहुंचता है। तीसरी चीज जो आपको फॉलो करनी चाहिए, ज्यादा मीठा, तंबाकू, गुटखा और स्मोकिंग से आपको बचना है, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये सिर्फ हमारे दांतों को ही नुकसान नहीं पहुंचाती, यानी कि दांत ही पीले नहीं होते, बल्कि हमारे मसूड़े, हमारे मुंह की हालत खराब कर देते हैं, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। चौथी चीज जो आपको फॉलो करनी चाहिए कि जब भी आप चाय या कॉफी पीते हो तो उसके बाद नॉर्मल पानी से आपको कुल्ला करना है। इससे क्या होता है कि जो स्टेनिंग होती है वो थोड़ी सी कम होती है, आपके दांत सुरक्षित रहते हैं, आपके मसूड़े सुरक्षित रहते हैं। पांचवी चीज जो आपको रोज करनी है, अपनी जीभ को साफ रखना है, क्योंकि जो भी आपको बैड ब्रीथ की समस्या है, आपके मुंह से बदबू आती है या फिर जो बैक्टीरिया आपकी जीभ पर जमा हो जाते हैं उसकी सफाई हो जाती है, आपका मुंह सुरक्षित रहता है, आपके दांत सुरक्षित रहते हैं। एक चीज आपको और ध्यान में रखनी है कि टूथपेस्ट का इस्तेमाल आपको बहुत समझदारी से करना है, कोई भी चीज ब्लाइंडली फॉलो नहीं करनी, क्योंकि हर टूथपेस्ट आपके दांतों के पीलेपन को नहीं हटाते, आपके दांतों की सफाई अच्छे से नहीं कर पाते। इसीलिए जब भी आपको टूथपेस्ट का चुनाव करना है तो बिल्कुल समझदारी से करना है। अगर आपके दांत बहुत ज्यादा पीले हैं या फिर अचानक से रंग बदलने लग गया है तो आपको डेंटिस्ट से सलाह लेनी चाहिए, डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इसके पीछे कैविटी भी रीजन हो सकती है, इन्फेक्शन भी रीजन हो सकता है या फिर डेंटल प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है। अब एक बात आपको और समझना जरूरी है कि जो सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है बिफोर और आफ्टर की इमेज, लोग बहुत जल्दी उस पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारी इमेजेस एडिटेड होती हैं जो कि सामने वाले को दिखाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए लगाई जाती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पहले दांत ऐसे थे और अब ऐसे हो गए। तो इन सभी झूठी अफवाहों से आपको बचना चाहिए। जब भी हेल्थ की बात आती है तो उसमें शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, शॉर्टकट आपको हमेशा नुकसान ही पहुंचाएगा। अगर आप अपने दांतों को नेचुरल तरीके से स्वस्थ रखना चाहते हो, हेल्दी रखना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए? दांतों की सफेदी पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि दांत आपके स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इनेमल आपका सही होना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा व्हाइटनिंग पर फोकस करोगे तो आप अपने दांतों को खराब कर लोगे, दांतों का इनेमल भी खराब हो जाएगा और आपके दांत बहुत जल्दी टूटना शुरू हो जाएंगे। तो जिस नुस्खे की हम बात कर रहे थे, इसका असली सच क्या है ये आपको समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं एक लाइन में बता देता हूं कि इसका असली सच क्या है। इन चीजों का इस्तेमाल करने से आपको थोड़े समय के लिए आपके दांत सफेद दिख सकते हैं, लेकिन अगर आपने रेगुलर यूज किया या फिर ज्यादा यूज करने लगे तो आपके दांत खराब हो सकते हैं। इसीलिए अगर आप कभी भी इसका इस्तेमाल करो तो आपको इसका रोज इस्तेमाल नहीं करना है, हफ्ते में ज्यादा से ज्यादा एक बार इसका इस्तेमाल करना है। अगर आपको पहले से ही कैविटी है, सेंसिटिविटी भी आपके दांतों में रहती है, दांतों से खून भी आने लगता है या फिर आपके दांतों में दर्द रहता है, तो ऐसे घरेलू एक्सपेरिमेंट करने से पहले आपको डेंटिस्ट से सलाह जरूर करनी चाहिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद कर सकता हूं कि ये नुस्खा आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि इसकी सच्चाई क्या है, आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना भी है तो कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि जो एक बात है वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, उसे याद रखना चाहिए। हेल्दी स्माइल अगर आप चाहते हो तो वो दांतों से नहीं आती, बल्कि सही केयर करने से आती है। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और इसी तरह की वीडियोस आप फ्यूचर में भी देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।